भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का मार्ग और दूसरा सांसारिक लोभ और लालच का। हर इंसान अपने मन का दास होता है। हमारा मन जैसे जैसे मार्ग दिखाता है उसी ओर हम चल पड़ते हैं। कई लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन में हर समय ही दुख, परेशानियां और निराशा ही रहती है। जो असंतुष्ट है वह धैर्य नहीं धारण कर पाएगा। धैर्य, सब्र ये ऐसे शब्द हैं जो संकट की घड़ी में काम आते हैं। किसी संकट के उत्पन्न होने पर मन की दृढ़ता या चित्त की स्थिरता को धैर्य कहा जाता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर किसी से कहें कि धैर्य रखना सीखो तो लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है दुनिया इतनी तेज और बात धीरज रखने की हो रही है। तेजी से दौड़ते वक्त हम लोगों के पास थोड़ा सब्र करके सोचने का वक्त ही कहाँ है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो लोग सब्र या फिर कहें धैर्य का साथ छोड़ते हैं, उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। धैर्य रखने की काबिलियत जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है और हमारी सोच को स्थिर रखता है। इसके लिए एक प्रेरक कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह खेती में बहुत मेहनत करता था, पर उसकी फसलें उतनी अच्छी नहीं हो पाती थीं जितनी वह चाहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि बांस का पौधा उगाने से बहुत लाभ हो सकता है। किसान ने सोचा कि वह इसे जरूर आजमाएगा। किसान ने बांस के बीज खरीदे और उन्हें अपने खेत में बो दिया। वह हर दिन उनके लिए पानी डालता, देखभाल करता और सोचता कि जल्दी ही उसे इसका परिणाम मिलेगा। परंतु हफ्ते बीत गए, फिर महीने, और कोई भी बांस का पौधा नहीं उगा। किसान थोड़ा निराश होने लगा, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और लगातार बांस के पौधे की देखभाल करता रहा। इसी तरह पूरे 5 साल बीत गए और फिर एक दिन अचानक उसने देखा कि बांस का पौधा फूट पड़ा है। अगले कुछ ही हफ्तों में बांस का पौधा बहुत तेजी से बढ़ा और 90 फीट तक ऊंचा हो गया। किसान ने सोचा, क्या यह पौधा केवल अब बड़ा हो रहा है? लेकिन असल में इन 5 सालों के दौरान बांस के पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैल रही थी। यह जड़ें मजबूत हो रही थीं ताकि जब पौधा उगे तो वह इतनी ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सके और धरती पर मजबूती से खड़ा रह सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और परिणाम तुरंत नहीं मिलते। हमें धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार चीजें हमारे सामने दिखाई नहीं देती, परंतु अंदर ही अंदर हमारे प्रयास का परिणाम आकार ले रहा होता है। धैर्य, निरंतरता और विश्वास से ही हमें वह ऊंचाई मिलती है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखिए और विश्वास कीजिए कि आपके प्रयास एक दिन अवश्य रंग लाएंगे।